गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। 21,000 करोड़ कोई सामान्य राशि नहीं है। यह तो उस हेरोइन की कीमत है जो एक साथ मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई है। जो नहीं पकड़ी गई है और जो पूरे देश में सप्लाई हो चुकी है, उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके पहले भी अखबारों में ऐसी खबरें छपकर गायब हो जाती रही हैं, लेकिन अगर आप उन तमाम खबरों को एक साथ रखकर देखेंगे तो फिर 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़े जाने की घटना पर हैरानी नहीं होगी। बस इसे लेकर सवाल नहीं होगा कि यह किसकी जवाबदेही है। भारत में ड्रग्स का इतना गहरा जाल कैसे बिछ गया। हमने पिछले 2-3 महीनों के दौरान ड्रग्स के पकड़े जाने से संबंधित कुछ खबरों के बारे में सर्च किया तो यह तस्वीर आपके सामने है। इस साल जुलाई में जब दिल्ली पुलिस ने 2,500 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, तब पुलिस ने दावा किया कि 10 साल में यह अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। खबरों के मुताबिक इसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी ले जाया जा रहा था, जहां की एक फैक्ट्री में इसे तराशा जाना था। जुलाई में ही महाराष्ट्र में 879 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। इस साल मई में दिल्ली में 250 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। इसी 31 अगस्त को पंजाब में 100 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। इन सभी खबरों में अफगानिस्तान और ईरान का नाम आ रहा है। सिर्फ इन छिटपुट खबरों में ही हजारों करोड़ से अधिक की हेरोइन पकड़े जाने की खबर है। ड्रग्स के कारोबार का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ता है, लेकिन इसके पकड़े जाने का काम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के पास है, गृह मंत्रालय के पास नहीं है। इस विभाग को DRI कहते हैं। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। इस बारे में NV श्रीनिवास की खबर छपी है डेक्कन क्रॉनिकल में, और दूसरी जगहों पर भी दूसरे लोगों की छपी है। इसमें लिखा है कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 3,000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। यह सुई के नोक के बराबर है। ड्रग तस्करों ने इसके पहले 24,000 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी की है और उसे अपने नेटवर्क के जरिए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया है। अखबार लिखता है कि अगर DRI के अनुसार 3,000 किलोग्राम हेरोइन की कीमत 9,000 करोड़ मान भी ले, तो उसी दाम के अनुसार भारत में 72,000 करोड़ से अधिक की हेरोइन पहुंच चुकी है। इस साल जून में विजयवाड़ा की एक कंपनी ने 25,000 किलोग्राम ड्रग्स का आयात किया और अपने रिकॉर्ड में इसे टेलकम पाउडर बता दिया। अखबार ने दावा किया है कि उसके पास बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि जिस ट्रक से गुजरात से दिल्ली तक इसकी ढुलाई हुई है, उसने 1176 किलोमीटर के रास्ते में एक बार भी किसी टोल गेट को पार नहीं किया है। यह कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स गुजरात में ही मौजूद है, या फिर इसे किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा सका है? जाहिर है इस रिपोर्ट से भी कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इतनी बड़ी खेप चेन्नई के एक पति पत्नी के नाम से आई है। इससे संदेह और गहरा हो जाता है। इतनी बड़ी राशि का ड्रग्स सिर्फ 2 लोग उससे जुड़े हों, विश्वास करने के लायक नहीं है। DRI को, वित्त मंत्रालय को या किसी को भी इस मामले में विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मुंद्रा पोर्ट का संचालन अदानी ग्रुप करता है। इस समूह ने अपने बयान में, सार्वजनिक बयान में कहा है कि उसका काम बंदरगाह की रखरखाव करना, उसका संचालन करना है। कंटेनर में जो माल लाया जाता है उसकी जांच करने का काम उनके पास नहीं है, ना अधिकार है। यह काम दूसरी एजेंसियां करती हैं। किसी भी बंदरगाह से हजारों की संख्या में कंटेनर का आना जाना होता है और उनकी जांच करने के लिए कस्टम और तमाम जुड़ी दूसरी एजेंसियां होती हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर आरोप लगाया है कि भारत में 2.25 लाख करोड़ की 25,000 किलो हेरोइन कहां चली गई। इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 1, 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए, जो तथाकथित तौर से जून में आए थे इसी अडानी पोर्ट से? सवाल नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IB, क्या वो सोए पड़े हैं, या फिर उन्हें मोदी जी के विरोधियों पर रेड डालने से फुर्सत नहीं मिल रही? सवाल नंबर 3, क्या ये सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र नहीं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश राजनेता का संरक्षण है?